यशोदा यश प्रदान ना करे तो गोविंद को कौन जाने, अगर प्रीति प्रदान ना करे तो राधा रानी को महाराज कौन जाने। आज ब्रज गोपियों ने गोविंद को देख लिया और वो आज गोविंद के में लग गया। ये गोपी जो है कोई साधारण गोपी नहीं है, साक्षात वेद के मंत्र हैं जो गोपी का रूप धारण करके यहाँ आए। गोपी का रूप धारण कर यहाँ आए। गोपी का मन मयूर नाचने लगा गोविंद को देखकर और महाराज दौड़ी दौड़ी गई गोपियों से बोली, आज तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले आज माता यशोदा के आंगन में उस पर ब्रह्म को मैंने नाचते देखा है। महाराज इस बात को सुनकर गोपियों के नेत्र सजल हो गए। इस बात को सुनकर गोपियों के नेत्र सजल हो गए और विचार करने लगे कि हम यशोदा के आंगन में कैसे जाएं। तो महाराज सासू नई बहू जो होती है उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो क्या करें? उन्होंने क्या किया, एक डंडा उठाया, घर में जो मटकी थी ना वो सब छोड़ दी। बहू ने सोचा इस बहाने तो उलाने के बहाने तो कम से कम यशोदा के घर जाएंगे तो कृष्ण का दर्शन होगा। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो एक बहाना है। उलाने के बहाने कृष्ण का दर्शन तो करें कैसे? सासू जी सवेरे गई शिव मंदिर जल चढ़ाने के लिए, तो गोपियों ने क्या किया, एक डंडा लिया और अपने अपने घर के माट के जैसे वो सब फोड़ दिए, सब फोड़ दिए। सासू जी आई और बोली, ये मटकी कैसे फूटी, किसने फोड़ी? किसकी हिम्मत है कि हमारे घर में आके किसी ने हमारे मटकों को फोड़ दिया? तो बहू हाथ जोड़कर बोली है, माँ मैं सच कहती हूँ, नंद के लाला आए थे और वो मटका फोड़कर चले गए। अब तो दर्शन करना है ना, इसलिए बहाना तो कुछ ना कुछ चाहिए। माँ यशोदा के घर अच्छा लाला की इतनी औकात के माने हमारे घर में आकर मटकों को फोड़ा। महाराज गोपियां आज कन्हैया के यहाँ उलाना देखने के लिए जाती हैं। माँ यशोदा ने जब खिड़की में से देखा कि आज एकादशी भी नहीं कि जिसका कीर्तन होना, आज सत्यनारायण की कथा भी नहीं है कि ये सब गोपी हमारे यहाँ आ रही हैं। क्योंकि गुलगुआ चलगुआ होता है जब तो जाते हैं किसी के यहाँ, रोज रोज किसके यहाँ जाते हैं। भारत सभी गोपी आज माँ यशोदा के घर महल में आई। 85 चौक का महल है, एक दो चौक नहीं हमारे यशोदा के महल में। एक महल में एक दो चौक नहीं है, 84 चौक का महल है। सभी गोपियां आई और वहां से शिकायत करने लगी माँ यशोदा से। बोली, भैया तुम्हारा लाला कहाँ गए हो? भैया बोली, वो तो भैया पालने में सो रहा है। कहाँ की हो लाला ने? बोले ये बताओ पहले है कहाँ? जब गोपियों के झुंड को कन्हैया ने देखा तो सब को देखकर एकदम कन्हैया डर गए। अरे जाने क्या बात हो गई कि ये सब की सब हमारे घर पे आ गए, क्या कारण है? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार तुम इसे दर्शन करो। इस जाति का काल भी जिसको देखकर डराता है वो आज गोपियों को देखकर डर रहा है। और गोपियों माँ यशोदा की तरफ देखता है तो थर थर कांपने लगती है कि आज कुछ ऐसा हुआ है कि शिकायत होगी और मैया मुझे डांटेगी। इस डर से शिकायत करेंगे तो पिटाई होगी, इसलिए कन्हैया आज थर थर कांप रहे हैं। गोपियों ने उलाना दे रही हैं। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए कितना सुंदर उलाना है। गोपियां बोली, आपके लाला जो है ना
वो हमारे घर गए और हमारे बछड़ों को छोड़कर भाग जाते हो। मैया बोली तो कौन सी बुरी बात है भाई, बछड़ों को तो तुम समझा के छोड़ो, इन दूध काढ़ने के लिए तो अच्छा ही काम किया, गलत क्या किया। बोली नहीं, इनको जब पता चले कि समझा के दूध काढ़ने वाले हैं उससे पहले ही खोल के भाग जाते। एक बूंद भी दूध हमें नहीं मिलता। भैया बोली सुनो यार, उदम कियो करे तो यार एक डांट दियो करो, जब डांट होगी तो आंख दिखा दिया करो, तो ये अपने आप ही भाग जाएगा। गोपी बोले सुनो, जब हम इनको आंख दिखाएं तो ये हंस के खिलखिला के हंस जाए, और जब हंसे तो महाराज इनकी मुस्कान को देखकर हम भी हंसने लग जाए। बोली अपनी आंख निकाल कर डांटे हमें देखकर ये खिलखिला कर हंस जाए, और हम यशोदा रानी की हंसी को देखकर हमारी भी मुस्कान ठंडी हो जाती है। मैया बोली तो मैं क्या करूं बताओ। गोपी बोली हमारे घर में चोरी करें। भाई बोली छोटी क्या तो लाला ये चोरी करके खा जाने, ये 2 वर्ष को छोरा ये चोरी क्या करेगा। जब चोरी करता है तो नेक राजी से या को माखन दे दिया करो, तो नेक्स्ट जब राजी से माखन दोगी तो ये चोरी करेगा ये क्यों। गोपी बोली नहीं भैया, जब हम या को राजी से माखन दे तो ये बोले राजी को तो हमें अच्छो लगे ही नहीं, हमें तो वही चोरी को अच्छो लगता है। मैया बोली तो कुछ शर्म ना आया वे, जरा से माखन की खातिर बुलाना देवी आ गई। अरे तेरा कितना माखन ले लिया होगा, 1 मटकी ले लिया हो, खाली होगा 2 मटकी खाली होगा। 9 लाख गऊ नंद बाबा के नित्य नया माखन होए, हमारे यहाँ कोई कमी थोड़ी है, तू हमसे ले जा, 2 की जगह 5 मटकी ले जा। नेक से माखन के ताए लाला का उलाना लेके आ गई। गोपी बोली भैया मैं उलाना थोड़ी देने आई हूँ, मैं तो बस समझाने के लिए आई हूँ। और भैया इनका एक मंडल है